हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पैसिव वॉइस में देखेंगे कि अभी तक पैसिव वॉइस में हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग कर रहे थे। अब बाई के स्थान पर दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लास को अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि एक्टिव वॉइस से जब कभी आप पैसिव वॉइस बनाएं और पैसिव वॉइस बनाते समय आपको वरीड वर्ब दिख जाए तो ऐसे में वरीड के साथ हम जो है अबाउट का प्रयोग करते हैं, वहां पर बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, जैसे एक्टिव वॉइस हम लेते हैं और यहां पर देखते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। योर हेल्थ वरीज मी, योर हेल्थ वरीज मी कहा, इसका पैसिव बनाओ। तो जैसे ही इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए मैंने आपको नियम बताया था कि जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाओ। तो यहां पर देख रहे हो मी है, मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। वरीज आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में जा रहा है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में यूज करते हैं इज एम आर, तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, आई एम, आई एम। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप देख रहे हो वरी का क्या हो जाएगा, वरीड, आई एम वरीड। और वरीड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन कौन होता है, अबाउट। और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, योर हेल्थ। तो बन गया आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। तो यहां पर आप देख रहे हो कि अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे वहां पर पैसिव वॉइस में आपको वरीड दिख जाए तो वरीड के बाद अबाउट का प्रयोग करते हैं, ना कि बाई का। चलिए, एक तो ये आपका हो गया वरीड कि अगर पैसिव वॉइस बनाते समय वरीड दिख जाए तो वरीड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन अबाउट होता है। नेक्स्ट लेते हैं, यदि पैसिव वॉइस में आपको नॉन दिख जाए या फिर आपको नॉन दिख जाए या फिर आपको ऑब्लाइज्ड दिख जाए, ऑब्लाइज्ड, तो इनके बाद आने वाला प्रीपोजिशन टू होता है। नॉन दिख जाए या ऑब्लाइज्ड दिख जाए तो आने वाला प्रीपोजिशन कौन होता है, टू। चलिए, जैसे कह दिया जाए, एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस लेते हैं, एवरीबडी नोस गांधी जी। एवरीबडी नोस गांधी जी कहा, इसका पैसिव बनाइए। तो आप देख पा रहे हैं कि गांधी जी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए, गांधी जी। नोज मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से इज आ जाए, गांधी जी इज। नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन। और उसके बाद देखो आपको नॉन दिखा तो क्या यूज किया जाएगा, टू। और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी। तो क्या बन जाएगा, गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में, हु नोज यू। हु नोज यू कहा, इसका पैसिव बनाओ। तो मैंने कहा था कि अगर हु वाला सेंटेंस दिख जाए तो हु को सब्जेक्ट मान के चलते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और उसके पहले जो है प्रीपोजिशन लगाते हैं। और ये इंट्रोगेटिव सेकंड में है, पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेकंड में बनना चाहिए। तो यहाँ पर नो का थर्ड फॉर्म नोन आएगा, इसलिए यहाँ पर शुरू में पहले रखेंगे टू, उसके बाद हु का ऑब्जेक्ट होम। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जा रहा है तो यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आर यू। और नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन। टू होम आर यू नोन। देख पा रहे हैं कैसे हम बड़ी ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर ले रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। कहा गया कि नॉन और ओब्लाइज कहीं दिख जाए तो उसके बाद पैसिव वॉइस में हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस लिए, ही विल ओब्लाइज मी, कहा पैसिव बनाओ, मी आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओ, आई। यहाँ विल लगा है,
तो शैल विल में कन्वर्जन होता है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, शैल, आई शैल। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जब मॉडल के बाद V1 आए तो पहले बी जोड़ देते हैं, उसके बाद जो V1 है उसको V3 में ले जाते हैं, तो आई शैल बी ओब्लाइज्ड, और ओब्लाइज्ड के बाद क्या आएगा, टू, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू हिम। तो देख पा रहे हैं हम बड़ी ही आसानी से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने नियम नंबर 1 में बताया कि अगर वरीड आपको मिलता है तो वरीड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन अबाउट होता है। यदि पैसिव वॉइस में नॉन या ओब्लाइज्ड यूज होता है तो उसके बाद आने वाला प्रीपोजिशन टू होता है। रूल नंबर 3 में जाएंगे। अगर आपको पैसिव वॉइस में कंटेंट मिल जाए या फिर आपको इंटरेस्टेड मिल जाए तो इनके बाद आने वाला प्रीपोजिशन इन होता है। कंटेंट मिल जाए या इंटरेस्टेड मिल जाए पैसिव वॉइस में तो इनके बाद आने वाला प्रीपोजिशन आपका इन होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक्टिव वॉइस में लेते हैं एक सेंटेंस, दिस बॉक्स contains many beautiful things. This box contains many beautiful things का इसका पैसिव बनाओ। तो चलिए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है आपका many beautiful things, सब्जेक्ट बना दीजिए many beautiful things। अब यहाँ पर मेन सब्जेक्ट थिंग है तो क्या लगा दिया, आर। कंटेंट का V3 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंटेंट। कंटेंट मिल गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इन। और फिर दिस बॉक्स सब्जेक्ट है उसको बना दीजिए ऑब्जेक्ट, दिस बॉक्स। क्या बन जाएगा, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। एक सेंटेंस और लेते हैं एक्टिव में, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी का इसका पैसिव बना दीजिए। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। इंटरेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई एम। इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड। इसके बाद इंटरेस्टेड मिला तो क्या लगाएंगे, इन। दिस बुक सब्जेक्ट है, इसको बनाओ ऑब्जेक्ट दिस बुक। क्या बन जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो आज मैंने आपको 3 नियम बताए। नियम नंबर 1, पैसिव वॉइस में वरीड मिले उसके बाद अबाउट आता है। नियम नंबर 2, अगर आपको पैसिव वॉइस में नॉन या ओब्लाइज मिल जाए तो उसके बाद टू का प्रयोग होता है। नियम नंबर 3, यदि आपको पैसिव वॉइस में कंटेंट या इंटरेस्टेड मिल जाता है तो उनके बाद इनका प्रयोग किया जाता है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।